दोस्तों नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति की जो पहली प्रश्न हो रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे और सभी दोस्त इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। केसी कंपटीशन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मेरा यूट्यूब चैनल केसी 786 है। दोस्तों संख्या पद्धति में आज स्टार्ट करें अपन सबसे पहले तो संख्याओं की छोटी छोटी जानकारी लेते हैं अपन। संख्या, देखो ये संख्या क्या है, संख्या के बारे में अपन चर्चा करें सबसे पहले तो अंक या अंक के संयोग से जो मॉडल तैयार होता है उसे संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल ही मैं चर्चा करूं सबसे पहले। एग्जाम्पल है 7, 8, 6। इन्हें हम संगठित करेंगे। ये 7 भी एक अंक है, 8 भी एक अंक है, 6 भी एक अंक है। इसको एक जगह करके आप 786 आपने एक संख्या तैयार की। इसका नाम हम दे देंगे संख्या। कभी भी क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि संख्या क्या है तो आप आराम से बताओगे कि अंक या अंक के संयोग से जो मॉडल का मतलब होता है नमूना, मॉडल मीन्स होगा आपका नमूना, जो तैयार होगा उसका नाम आप संख्या दोगे, उसको क्या आ जाएगा संख्या। अब देखो ये अंक क्या होता है, अंक के बारे में चर्चा करें अपन सबसे पहले, फिर उसके बाद में संख्या की जानकारी प्राप्त करेंगे। अंक गणित की सबसे छोटी इकाई है। अंक गणित की सबसे छोटी इकाई है। गणित में टोटल अंक 10 होते हैं, कुल अंक 10। एग्जाम्पल तौर पर हम चर्चा करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। ये 10 अंक है। यहां से प्रश्न आ जाता है कई बार कि कुल अंक कितने होते हैं तो आप बताओगे 10। अब के अंकों को दो भागों में बांटा गया है, 1 से और जो 9 तक के अंक होते हैं इनको पूर्णांक नाम दिए। 0 है ये अपूर्ण अंक, अपूर्ण अंक। अब चर्चा करें यहाँ पे कि अंक में क्या चीज है, किस तरीके से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो अंकों में से प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे कि 1 से 100 तक कुल अंक होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न सबसे पहले मैं चर्चा करूं यहाँ पे 1 से 9 तक। 9 संख्या ऐसी है जिसमें एक एक अंक होता है तो 9 एकम 9। दूसरा 10 से 99, 99 में से 9 घटा दो, 9 घटाओगे तो आपके पास 90 आएगा। 90 संख्या ऐसी है जिसमें कितना होता है 9 दूनी 18, 2 तो होता है। लास्ट में हमें 100 तक लेना है। 100 तक प्रश्न यदि 1000 तक कहता है तो आप 1000 तक लीजिए। 100 में से आप 99 घटाओगे, एक संख्या ऐसी अपने आप आ गया, एक संख्या आपके पास, इसमें से इसको घटाने पर तो 3 एकम 3। टोटल किया जाए कि कितने अंक होते हैं तो आप बताओगे 192 अंक। कभी अब देखो यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं 192 अंक होते हैं कि नहीं होते हैं, काउंटिंग करें क्योंकि प्रश्न बढ़ा दिए जाते हैं यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न की। 1 से 100 तक 1 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक 0 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा। दोस्तों 1 से 100 तक 21 बार, 0 11 बार, 2 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, 5 भी आपका 20 बार, 6 भी आपका 20 बार, 7 भी आपका 20 बार, 8 भी आपका 20 बार और 9 भी आपका 20 बार। आप इन्हें टोटल काउंटिंग करोगे कि वास्तविकता में 192 अंक है या नहीं है,
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 190 और 2 को आप काउंटिंग करोगे तो टोटल हो गए 192। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है सिंपल ही, आपको नेपाल में आ जाए, आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर आता रहता है ये प्रश्न, कई बार आ चुका है आपका कि 1 से 100 तक कितनी बार आता है। ये प्रश्न आया था कई बार आपके वनपाल के अंदर कि 1 से 100 तक शून्य कितनी बार आता है। ये प्रश्न आता है कि भाई बताओ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी बार आता है, तो आप आराम से बताओगे 20 बार। ये आपका शून्य 11 बार और ये वाला आपका 1 21 बार। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब यहाँ पे एक प्रश्न को कर दिया जाता है, प्रश्न कर दिया जाए कि 1 से 1000 तक, तो आप प्रैक्टिस करोगे आप लोग 1 से 1000 तक, वही 1 से 9 तक लेना है आपको। 9 गुणा 1 करोगे, 1 क्यों करोगे, क्योंकि 9 संख्या ऐसी है जिसमें एक एक अंक होता है, तो 9 एकम 9। मैं कहूं यहाँ पे 10 से और 99 तक ले लो। 99 तक ही हमने क्यों लिया, क्योंकि 99 तक 2 संख्याएं होती हैं, और कितनी संख्याएं, ये 90 संख्या है, इसमें कितना अंक होता है, 2 9 दूनी 18, बता दोगे 180। लास्ट में चर्चा की जाए यहाँ पे 100 से और 999 में से 99 घटा दो, क्योंकि जोड़ लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप घटाओगे तो 900 संख्या ऐसी है जिसमें कितना अंक होता है, 3 9 3 2700। लास्ट में हमें 1000 तक लेना है, हम 1000 तक लेंगे। 10,000 तक हमारा प्रश्न 10,000 की बात करेगा, 10,000 तक लेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या ऐसी है जिसमें कितना होता है, 4 4 एकम 4। इसे आप काउंटिंग करोगे 9 4 13 7 8, इधर आप करोगे तो 7 और 2 2893। अब यहाँ पे ये प्रश्न हालांकि एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, पर इससे थोड़ा सा है कि हम 10,000 15,000 20,000 आराम तक निकाल सकते हैं। आराम से आप निकालोगे संख्याओं में तो आपको आपत्ति नहीं आएगी, और आप आराम से बता सकते हो कि 2800 आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अधिकतर प्रश्न देखो यहाँ पे किस लिए आएगा कि 100 से और 1000 तक कुल कितने अंक होते हैं, ये प्रश्न आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम 1 से 100 तक निकाले, अभी आपने निकाला था 192, फिर आप 1 से 1000 तक निकालो, अभी आपने निकाला था 2800 और 92 कुछ ऐसा निकाला था आप लोगों ने, लेकिन नहीं, अब इस तरीके को काम में नहीं लेना बिल्कुल भी। हम एक नया तरीका काम में लेंगे, यहाँ सीधा सीधा करना है आप लोगों को। 1000 में से आप 100 घटाएंगे, 1000 में से आप 100 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 900। 900 संख्या ऐसी है इसमें प्रत्येक में 3 अंक होता है, तो 9 2700। और लास्ट में 1000 एक ऐसी संख्या है, क्योंकि 1000 लास्ट वाला वर्ड इसमें से घटा दिया था तो इसको काउंटिंग नहीं किया हमने, तो 1000 एक ऐसी संख्या है जिसमें कितने अंक होते हैं, 4। ये हो जाएगा आपका 2704। अब सीधे सीधे आप काफी प्रश्न हल कर सकते हो, ऐसे कोई भी एग्जाम में आ जाए तो। दोस्तों मैं आपको अंक बता रहा था, उनके छोटे छोटे प्रश्न थे जिनको मैंने सिखाया आप लोगों को। अब इसमें मैं आपको संख्या सिखाऊं, क्योंकि मुझे संख्या के प्रकार मैं बताया था मैंने अभी जस्ट आपको कि मैं संख्या के प्रकार, तो देखो संख्या के प्रकार, पार्ट ऑफ द नंबर, अंग्रेजी में आप कहोगे पार्ट ऑफ द नंबर। संख्या के प्रकार, तो संख्या के प्रकार में सबसे पहले कहते हैं अपन प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक है, अवास्तविक है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती संख्या, इन सभी संख्याओं के प्रकार के एक एक लाइन से सीखते हैं। पहला है आपका प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या है, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर लगातार क्रम में
चलती है उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे हम चर्चा करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि चलता रहेगा। प्राकृत संख्या आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो 1 से प्रारंभ होकर। दूसरी आप भाषा में बात करो तो गिनती वाली संख्याओं को भी नेचुरल नंबर कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न क्या है, बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। एक प्रश्न पूछा जाएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी बताओगे आप 1, सबसे बड़ी बताओगे आप इन्फिनेटू, ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत जिसका नाम दोगे आप। प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बताओ एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो क्या बताओगे 1। सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या बताओगे 9, क्योंकि 9 से बड़ा 10 होता है, वो कितने अंकों का होता है 2 अंकों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करें, अब अपने आप 10 का नंबर आ गया, इधर 99, 3 अंक की बात करें तो 100, इधर 999। अब ज्यादा इसमें आप आराम से 100 अंकों तक भी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि आपको अब अनुमान लगाया कि सबसे छोटी में 1 अंक की, 2 अंक में 1 जीरो, 3 अंक में 2 जीरो, 4 अंक में अभी आप निकालोगे तो यहाँ पे 3 जीरो निकालोगे, 5 अंक में निकालोगे तो आप 4 जीरो निकालोगे। बात की जाए सबसे बड़ी संख्या तो आपने, चलो ये यहाँ पे मैंने जब डिवाइडेशन नहीं किया तो आपने एक नाम दे दिया अनंत, लेकिन 1 अंक पे आएगा तो 9 ही तो आएगा, 2 अंक पे 2 बार 9 ही तो आएगा, 3 अंक पे 3 बार 9 आएगा, तो 4 अंक पे 4 बार 9 आ जाएगा, 5 अंक पे 5 बार आ जाएगा, 10 अंक पे 10 बार आ जाएगा। इस तरीके से आप प्राकृत संख्या बता सकते हो। प्राकृत संख्या के बाद में है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में चर्चा करोगे आप पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है इसके बारे में जनरली आप जानकारी प्राप्त करोगे तो पूर्ण संख्या है वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपकी चलती रहे अनंत तक, वो आपकी कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में पॉली नंबर। यहाँ पे पूछा जाए बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। आपसे पूछा जाए बताओ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओगे आप अनंत। लेकिन अंक पर फिक्स करके बताया जाए कि यहाँ पे 1 अंक की क्या होगी तो 0, बड़ी क्या होगी 9। अब आप आराम से बता दोगे 2 अंक की क्या होगी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगी 99, 3 अंक की क्या होगी 100, इधर क्या होगी 999, 4 अंक 5 अंक तक बता सकते हो। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि वह संख्या 1 से प्रारंभ होती थी और यह संख्या 0 से प्रारंभ होती है, बस इसके सिवाय इसमें कोई अंतर नहीं है। तीसरा है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है इसके बारे में जानकारी देखो। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या के 2 भाग होते हैं, एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ये 2 भाग है इसके। इसमें भी आपसे सबसे छोटी और बड़ी, इधर भी आपसे छोटी और बड़ी, ये संख्याएं पूछी जा सकती है। दोस्तों वास्तविकता में पूर्णांक संख्या वह संख्या जो 2 रूपों में चले, जो मैंने रखा, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक, की -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5।
इस तरीके से दोनों रूपों में लगातार चले, उसका नाम क्या दोगे आप? पूर्णांक। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो आप बता दोगे 1, लेकिन बड़ी कोई इंफिनिट बताओगे, लेकिन यहाँ पे आपसे सबसे छोटी इंफिनिट बताओगे तो बड़ी -1। ये प्रश्न तो हमेशा आता है कि -1 कैसी संख्या है, तो आप बताओगे सबसे बड़ी तो है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है। मैं आप अंक पर फिक्स करूं यहाँ पे भी कि एक अंक की क्या होगी, तो एक अंक के आप लोग बताओगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अब 9 हो गया, लेकिन यहाँ -9 होगा तो यहाँ माइनस देखो 1 आ गया, क्योंकि 1 से छोटा 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो -9 एक छोटा हो गया अपने आप। 10 करते तो 2 अंकों का हो गया। बात करूं मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 अंक की, 2 अंक की 10, इधर 99, -99, तो माइनस के 10 हो गए। अब 3 अंक क्या 50 अंक तक भी आप तो रुकने वाले नहीं हो, यहाँ पे आपके दिमाग में प्रश्न ये 100 हो गया, आपके दिमाग में आ गया होगा 999, इधर आप -999 तो -300। बता ही सकते हो धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या जो दो रूप देखा है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या जो दोनों रूपों में चल रही है यहाँ पे, ये इसका धनात्मक, ये इसका ऋणात्मक रूप। अगली संख्या है इसका ले लो, इसमें से ये प्रश्न निकल जाता है स्क्रीनशॉट। सम संख्या, अगली संख्या जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो वो होगी आपकी सम संख्या। सम संख्या क्या है? तो देखो सम संख्या वह संख्या जिसमें या तो 2 का भाग पूरा पूरा जाए, या एग्जाम्पल तौर पे आप चर्चा करोगे तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0। कैसे? मैं आपसे कहूं बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आप सबसे छोटी सम संख्या बताओगे, तो आपसे कहा जाए यहाँ पे कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे अनंत। मैं आपसे कहूं कि एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो क्या बताओगे 2, और बड़ी क्या हो जाएगी आपकी 8, क्योंकि 8 से बड़ा 9 होता है, लेकिन 9 तो भी सम हो गया। मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताओगे 10, इधर आप 98, इधर आपका तो 3 अंक की बात आई, तो क्या हो गया? ये हो गया सम, यानी कुल मिला के जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 मिले, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी आप ये प्रश्न आता है हमेशा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। बहुत से भैया इसमें क्या करते हैं 0 कर देते हैं, कुछ भैया इसमें 2 कर देते हैं, लेकिन आज आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या आपकी क्या होगी 2। अब अगला है आपका विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या में जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 वो संख्या विषम संख्या होती है। क्वेश्चन पुट अप करें कि बताओ सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी क्या होगी 1, बड़ी क्या होगी अनंत। मैं आपसे कहूं यहाँ पे एक अंक की सबसे छोटी 1, तो बड़ी क्या बताओगे 9। 2 अंक की, 2 अंक की संख्या आप बता दोगे आराम से, 10 नहीं हो सकता, 11 बताना पड़ेगा। इधर 99। अब यहाँ पे गलती, यहाँ गलती होती है 3 अंक की। बहुत से भैया क्या करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे कॉम्पिटिशन जाओगे 1, 11, तो इस पे 111 कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे 100 है तो 100 के बाद में 101 हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर वही 999 आगे आप देख सकते हो। ये हो गया आपका विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या के बाद में हम संख्या का नंबर लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या आप सीखोगे तो बहुत ज्यादा काम आती है आपके, एक तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या, परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा आपके कंपटीशन में। वह संख्या जिसको अलग किया जा सके, अलग किया जा सके, उसे अलग न किया जा सके,
अभाज्य तो नहीं किया जा सके उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। दोस्तों ये 2 है, इसको अलग नहीं कर सकते, 3 है इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन 4 को आप अलग कर सकते हो, 2 गुणा 2, तो ये अपने आप भाज्य है, ये संख्या अपने आप क्या होगी, अभाज्य। हमें परिभाषा में आसानी रहेगी और याद करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो जाए, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आप बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ये एकमात्र समअभाज्य संख्या भी है, ये प्रश्न तो आया है कई बार कंपटीशन के अंदर, एकमात्र समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या ये। अब यहाँ पे सबसे छोटी बड़ी का ध्यान वो सीख लेते हैं, यहाँ पे छोटी क्या होगी बड़ी क्या होगी। अब आपके दिमाग में अलग ही बैठ हो गया, पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको आपत्ति नहीं है। दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके आप टुकड़े नहीं कर रहे हो, जिसके टुकड़े किए ही ना जा सके। यहाँ पे मैं कहूँ आपसे सबसे छोटी, मैं आपसे कहूं सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी बताओगे 2, बड़ी आप इन्फिनेटिव। मैं आपसे कहूं कि 1 अंक की, तो 1 अंक की क्या 2। अब इधर देखो 9 के टुकड़े कर सकते हो, 8 के कर सकते हो, पर 7 के नहीं कर सकते हो ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप सबसे छोटी क्या बताओगे 7। देखो 1 अंक भी हो गया, इधर भी 1 अंक भी हो गया, तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी बताओ 2 अंक की क्या होगी, तो 2 अंक पे यहाँ पे अब जैसे 9 के बाद 10 का नंबर आना चाहिए, पर 10 तो टुकड़े में जा रहा है, तो 11 हो जाएगा, तो इधर सत्यान अब सीरियल बन जाएगी आपकी। यहाँ पे आपसे कहा जाए कि बताओ 3 अंक की, तो 101 हो जाएगा, इधर आपका 997, अब 4 अंक 5 अंक तक बताओ, आप आराम से बता सकते हो। मैं इसके बाद में लू भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जिसको आप अलग कर सकते हो, जिसके आप टुकड़े कर सकते हो, जिसे अलग किया जा सके, किया जा सके, जिसके टुकड़े किए जा सके, जिसको विभक्त किया जा सके। अब विभक्त कैसे, जैसे मैं जनरली बात करूं, 1 को आप टुकड़े नहीं कर सकते, आप 2 के नहीं कर सकते, 3 के नहीं कर सकते, पर 4 के टुकड़े हो गए, देखो 2 गुणा 2 4 हो गए, तो सबसे छोटा भी यही होगा। ये प्रश्न कॉम्पिटिशन में आ जाता है, आपको दे देगा यहाँ पे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे अनंत। लेकिन आपसे कहेगी 1 अंक की सबसे छोटी क्या होगी, तो आप बताओगे 4। तो यहाँ पे आपसे बड़ी तो आप क्या बताओगे 9। आपसे कहेगी 2 अंक की क्या होगी, तो आप बताओगे 10, इधर 99। अब आपको 3 अंक 4 अंक 5 अंक तक जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, तो इधर 999, क्योंकि देखो 4 के भी टुकड़े हो रहे हैं तो बड़े, 9 के भी टुकड़े हो रहे हैं, 10 के भी हो रहे हैं तो 99 हो रहे हैं, 100 के हो रहे हैं तो 999। ये आपकी बड़ी संख्या होगी, ये आपकी बड़ी संख्या होगी। प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, अब देखो प्रश्न कॉम्पिटिशन में अक्सर जो भाज्य और अभाज्य संख्या से जो प्रश्न पढ़ेंगे, तो देखो इधर एक तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक भाज्य संख्या तो कितनी होती है, और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होती है 25, और भाज्य संख्या कंफर्म करेगा तो ये होता है आपका 74। 1 से 50 तक यदि आपसे अभाज्य संख्या पूछे तो आप बताओगे 15। क्वेश्चन पुटअप करे यहाँ पे 1 से 70 तक, तो आप बताओगे यहाँ पे 19। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 74, अब एक दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके कि भाई 75 ही होना चाहिए अपने यहाँ पे, कि 100 में से हम तो 25 कट हैं, तो हमारे पास 75 आना चाहिए। लेकिन एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, इसलिए यहाँ पे 74 हो गया। इधर हम उसी तरीके से यहाँ पे 1 से 50 तक, 50 संख्याओं में से हमें 15 घटाना चाहिए, 35 आ रहा है, लेकिन एक और घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 34, क्योंकि हमको 1 प्लस में लेके चलना पड़ेगा। अब जाके घटाएंगे हम यहाँ पे भी वही है कि आप 70 संख्याओं में से 19 घटाने चाहिए थे, लेकिन एक और घटाना पड़ेगा, तो 20 संख्या घटाओगे तो आपका आंसर होगा 50। ये क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर।
1 से 100 तक 74 हो गया, 1 से 50 तक आपका 34 हो गया, 1 से 70 तक आपका 50। तो आराम से बता सकते हो ये आपकी अभाज्य संख्या 25, 15 और 19 है। यहाँ पे भाज्य और अभाज्य के साथ एक सहभाज्य संख्या भी लिया जाता है। तो सहभाज्य संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या वे दो या दो से अधिक संख्या जिनका में से एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहेंगे। अब अकेली एक संख्या तो नहीं हो सकती, या फिर सह का मतलब साथ साथ होता है, अभाज्य संख्या का मतलब जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हो। तो उसी तरीके से एग्जांपल ही मैं चर्चा करूं, यहाँ पे 2 और 3 का आप में से निकालोगे 1 होगा, तो ये सहभाज्य संख्या है। मैं आपसे कहूँ कि 3, 5, 7 ये टुकड़े नहीं कर सकते, इनका में से भी 1 होगा, तो ये सहभाज्य संख्या है। तो आप आराम से बता सकते हो ये सहभाज्य संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको निकालना है, जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है, वो है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को कंफर्म कैसे किया जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 113 भाज्य के अभाज्य, या प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, प्रश्न दे देगा आपके निम्न में से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होगी, और एग्जाम्पल यहाँ ए ऑप्शन बना देगा 111, बी ऑप्शन दे देगा 117, 119 और डी ऑप्शन में दे देगा यहाँ पे आपको 113। अब हमें बताना है कि किस तरीके से। तो सबसे पहले कभी भी आपको भाज्य अभाज्य संख्या कंफर्म करनी हो तो यहाँ पे आपको 113, 119, 117, 111 से तुरंत ऊपर वाली पूर्ण वर्ग संख्या लोगे। 10 का पूर्ण वर्ग आप लोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, लेकिन 11 का पूर्ण वर्ग यदि आप लोगे तो यहाँ पे 121 आ जाएगा, जो सभी संख्याओं से लगभग ऊपर आ रहा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या का आप वर्गमूल लिखोगे तो यहाँ पे आपका 11 आ रहा है। 11 से नीचे वाली आप अभाज्य संख्या लिखो, 11 से नीचे वाली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इन संख्याओं का यदि मूल संख्या में भाग जाए, 113 है तो 113, 119 में देंगे 119, 117, तो यहाँ सभी में चेक करेंगे। यदि इनका भाग जाएगा तो संख्या भाज्य होगी, और नहीं जाएगा तो संख्या आपकी अभाज्य होगी। तो हमें तो अभाज्य कंफर्म करना है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। तो हम चेक करेंगे भाई यहाँ पे 111 में 2 का भाग, अब 1 का तो कैसे चेक करेंगे, हमें भाजकता के नियम दोस्तों मैं आगे बताऊंगा आपको, भाजकता के नियम लिखवा दूंगा मैं आपको और बताएंगे। बाकी वहां पे 2 की भाजकता का नियम होगा किसी संख्या का इकाई 2, 4, 6, 8, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। 3 की भाजकता कहेगी कि यहाँ पे तीनों को आप जैसे 1, 2, 3 दे रखा है, 3 का भाग जाता है तो कंपलसरी भाज्य हो गई आपकी, इसका नाम तो आपने भाज्य रख दिया। यहाँ पे 7, 8, 9 इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या हो गई। अब इधर बात करें हम, इसमें तो नहीं जाता, तो ये हो सकता है अभाज्य को चेक करेंगे। 5 की भाजकता कहती है इकाई 0.5 हो सकता है, अभी भी अभाज्य हो। 7 की भाजकता कहती है इकाई अंक का दुगुना करो, 9 का दुगुना 18 और 11 में से डिफरेंस निकालोगे तो 0 या 7 का गुणज प्राप्त हो रहा है। 0 या 7 का गुणज यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो ये संख्या भी आपकी क्या हो गई, भाज्य। अब आपके पास बचा हुआ क्या है, 113, जिसका नाम क्या रखोगे आप, अभाज्य। तो ये भाज्य अभाज्य संख्या निकालना, इसे मैं नोट डाल के लिखता हूं यहाँ पे, और आप स्क्रीनशॉट भी लोगे इसका क्योंकि अच्छी चीज है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या निकालना, जब निकल जाएगी तो भाज्य तो अपने आप हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या निकालना, दी गई संख्या से ऊपर वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। और उसका वर्गमूल लिखना है। यदि वर्गमूल से
नीचे वाली अभाज्य संख्याओं का मूल संख्या में, जो प्रश्न में दी गई हो, मूल संख्या में भाग जाए तो वह संख्या भाज्य होगी, और नहीं जाएगा तो, और नहीं जाए तो अभाज्य होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये एग्जाम में आता रहता है, ये भाज्य अभाज्य संख्या निकालना, जिससे आपको आसानी रहेगी। ये हुआ आपका भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्या निकालना। इसके आगे हम जनरली चर्चा करें तो आपकी संख्या है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, और एक होगा आपका अनुवर्ती संख्या। दोस्तों यहां से एक रेलवे ग्रुप में एक क्वेश्चन तैयार होगा आपके लिए। पूर्ववर्ती संख्या क्या है? मूल संख्या से पहले वाली संख्या। मूल संख्या से पहले, अनुवर्ती को हटा देता हूं, पहले पूर्ववर्ती की परिभाषा ही लिख देता हूं यहाँ पे कि मूल संख्या से, कितना अच्छा क्वेश्चन पड़ेगा यहां से, मूल संख्या से पहले वाली संख्याओं को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपसे कहूं कि 100 के पूर्ववर्ती क्या होगा, आप आराम से बताओगे 99। और भी पूछा जाए तो 98 से बता दोगे आप। मैं आपसे कहूं कि 5 के पूर्ववर्ती क्या होगा 4। मैं आपसे कहूं 10 के पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप बताओगे 9। पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपको दे रखा था अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या का एक दूसरा नाम भी है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, ये मूल संख्या की बाद वाली संख्या का नाम मैं बता रहा था परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, देखो मूल संख्या से बाद वाली सभी संख्याओं